हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये हमारा टॉपिक जो है वैक्सीनेशन, जो कि हमारा किस में आता है, मेडिसिन में, उससे रिलेटेड है। जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी वैक्सीन के कंपोनेंट्स को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि इस वैक्सीन में इतने कंपोनेंट्स हैं। अगर आपके सिनेरियो में काउंसलिंग है या फिर काउंसलिंग नहीं है, तो उस टाइम पे आप कैसे कोड करोगे, क्या चीज़ों पे फोकस करोगे और अपने राइट आंसर तक कैसे पहुंचोगे, तो सारी चीज़ें इसमें आपको पता चलेगा। बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट करने होते हैं वो। ठीक है, सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, आज की वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, वैक्सीन रिलेटेड टॉपिक से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि नंबर ऑफ कंपोनेंट किसी वैक्सीन में कितने हैं। ठीक है, अब देखो विद एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लो हमारे सिनेरियो में DTaP एक दे रखा है वैक्सीन। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं इस वैक्सीन में, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखो बुक में देखोगे यहाँ पे DTaP एक वैक्सीन हो गई। अब इसमें कितने कंपोनेंट हो गए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो है 3। अब वो कैसे हैं, कैसे, ये है डिप्थेरिया, ठीक है, टिटनेस, और तीसरा है अपना क्या, एसुलर पैराटोसिस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं इस वैक्सीन में, 3। ठीक है गाइस, ऐसे ही अगर आप बात करोगे MMRV, ठीक है, तो जो वैक्सीन है MMRV किससे मिलके बना है, मीजल, मम्स, रुबेला और वेसरेला। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए, 4। ठीक है, देखो अगर हमारे सिनेरियो में काउंसलिंग हो रहा होगा तो इनको हम कैसे पॉइंट आउट करेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो अगर दोनों ये वैक्सीन दे रखी है और काउंसलिंग हो रहा है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, आपको पता है हमारा आंसर जाएगा 90460 इंटू 2। अब आप कहोगे 2 क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई भाई, देखो क्या होता है कि इसका जो पहला कंपोनेंट है, ठीक है, और इसका पहला कंपोनेंट है, मतलब दोनों वैक्सीन का पहला कंपोनेंट हमारा जो कोड है 90460 के साथ में जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 3 होती वैक्सीन तो इंटू 3 जाता। ठीक है, और बचे कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस जो हमारा एड ऑन कोड है 90461। ठीक है, ये मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ जहाँ पे काउंसलिंग दे रखा होगा। ठीक है, अब बचे कितने हमारे, 3 तो इसके बचे, 2 इसके बचे। ठीक है, इंटू 5। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर जाएगा जब भी हमारे सिनेरियो में ये दोनों वैक्सीन अवेलेबल होंगी और काउंसलिंग हो रहा होगा। तो इस तरीके से क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कंपोनेंट किसी भी वैक्सीन में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर काउंसलिंग होगा तो हमारा ये वाला आंसर जाएगा। ठीक है, अगर हमारे सिनेरियो में काउंसलिंग नहीं है, ये दोनों वैक्सीन दे रखा है, ठीक है, तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रूट होगा इनका, ठीक है, किस तरीके से ये दिया जा रहा है, उसके बेस पे हमारा क्या है आंसर जाएगा। ये बात होगी हमारी जब भी हमारे सिनेरियो में काउंसलिंग वर्ड होगा, तो उस टाइम पे हम कैसे कंपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट देखिएगा जिसमें पहला कंपोनेंट आपका 90460 कोड के साथ जाएगा जब भी काउंसलिंग हमारे सिनेरियो में अवेलेबल होगा। ठीक है, ये काउंसलिंग वाला सिनेरियो हो गया। अगर मान लो यही दोनों वैक्सीन दे रखा होता और काउंसलिंग नहीं हो रहा होता तो हमारा क्या कोड जाता, 90471 या फिर 90473, ये हमारा पेरेंट कोड जाता। ठीक है, मतलब कि पहला कोड ये जाता, दूसरा हमारा जाता 90472 या फिर 9047474। ठीक है, इनमें से एक हमारा एड ऑन कोड जाता, डिपेंड ऑन द कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन रूट हम देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। जब भी हमारे सिनेरियो में नॉन काउंसलिंग है ना, तो उस टाइम पे हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारे सिनेरियो में काउंसलिंग होगा उसी टाइम पे हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को वैक्सीन के काउंट करेंगे और इस तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, चीज बहुत छोटी है बट काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कैसे हम नंबर ऑफ कंपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया चीज छोटी है बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ यू लाइक दिस ट्रिक, प्लीज like my video, subscribe my channel for further video related to CPC exam. Thank you guys.